बहसियत सोसाइटी हम अच्छे लोगों को, साफ सुथरे ईमानदार लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहते। आप समझते हैं कि इस दलाल में, इस दलील में कोई जब आपने सर क्लास डिवीजन यहाँ तो उससे आप लाइक करते हैं जिसके पास पजारो है, वो यानी फर्स्ट सिटीजन उसे कहते हैं जिसके पास बड़ी कोठी हो, पजारो हो, उसने दो मोबाइल उठाने वाले पीछे हो और 4 उसके पीछे क्लाशनकोफ हो, यानी वो पता चलेगा कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है। अगर एक साइकिल पे कोई पार्लियामेंट का मेंबर हो तो मजाक कर देंगे कि जो सिस्टम है उसको चलना चाहिए। हम जो अपने हमसाया ममालिक की मिसाल देते हैं तो वहाँ पर निज़ाम चलता रहा है, तो आज हम देख रहे हैं करप्शन के खिलाफ वहाँ पर एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम जारी है। तो ये सब कौन कह रहे हैं होते हैं जिनके बच्चे याशियां कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोठियों में रह रहे हैं जी, टॉप की उनकी रहन सहन है, वो कहते हैं जी सिस्टम चलता रहे ताकि हमारे पोतरे दोतरे सारे आते जाए, यानी सिस्टम चलता रहे। इस वक्त जो बस्ती में जो गरीब लोग हैं, अगर उनके पास खुराक नहीं तो सिस्टम चलेगा? ये मतलब सिस्टम चलता रहे, सिस्टम ये बकवास कर रहे हैं। इनको कहना मुज़ाकरे करवाए ना भाई, मैं पाकिस्तान से टॉप किया है, मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी को डिफीट दिया है। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी बना सकते कि हमारा यानी पॉलिटिकल पार्टी से हमें यानी मतलब है कि हम यहाँ पर अभी काफी हद तक यानी आपको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के अंदर वो जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का एक जो तस्वर यानी जैसे बरतानिया है, वहां पर 9 मुसलमान इलेक्ट हुए बराह रास्त। बरतानिया की मिसाल दी तो बरतानिया में जमहूरियत के सम्राट सामने आ रहे हैं कि वहां पर जो अकलीतें थी वो अब अहम ओहदों पर मौजूद है। हाँ, और 4 हिंदू और सिख इलेक्ट हुए हैं बराह रास्त। यानी वहां पर यहाँ कोई बराह रास्त कोई पार्टी अगर टिकट दे दे तो क्या वो बराह रास्त, और वैसे भी ज्यादती यानी मतलब अभी फिलहाल तो इसलिए कि वो नहीं जीत सकेगा, और वो पार्टी क्यों लूज करे अपना सीट। अभी फिलहाल वक्ती तौर पर रिजर्व सीट जो रखी हुई हैं, 10 रिजर्व सीट्स हैं, उन पर इलेक्शन यानी हमारा 18वीं अमेंडमेंट में हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस चल रहा है। यानी हमने पहले जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ था 2002 में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में गए, उस वक्त जस्टिस शेख रियाज साहब थे, और उन्होंने यानी जस्टिस मुनीर साहब ने कहा यह तरीकाकार वाकई आप जो कह रहे हैं यानी सही कह रहे हैं, ये गलत है। हम रिमार्क्स दिए, लेकिन जस्टिस शेख यानी जो रियाज थे उन्होंने हमारी सुप्रीम कोर्ट में तारीख जो है इलेक्शन के बाद दे दी। मैंने उनसे कहा, उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार साहब भी बैठे हुए थे, ये रिकॉर्ड पर मैं बात कह रहा हूं, और यानी उस वक्त ये 2002 की बात है, और हमने उनके जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब मेहरबानी करें आप हमारी दरख्वास्त वापस कर दें, हमें आपसे उम्मीद नहीं है। दरख्वास्त ले ली। फिर मैंने कहा कि मैं इस्लामी शरीयती कोर्ट में जाता हूँ। मैं इस्लामी शरीयती कोर्ट में गया, मैंने कहा गैर मुस्लिम जाके कहता हूँ कि जनाब मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे इस्लाम के हवाले से मुझे इंसाफ मिल जाएगा इस्लामी शरीयती कोर्ट से। उन्होंने हियरिंग की, एडमिट की, फुल बेंच बनाया, और फुल बेंच के बाद एक जज साहब ना आए फुल बेंच में, 3 साल तक फुल बेंच ही ना बना। आखिर पे 3 साल मैंने उनसे कहा जी मेहरबानी करें आप भी हमारी दरख्वास्त दे दें, बड़ी मेहरबानी। वो कह लगे जी आप रिटर्न दे। 1 साल के बाद दरख्वास्त रिटर्न देने के बाद 4 साल मेरे इस्लामी शरीयती कोर्ट ने ज़ाया किए, मैं वापस दरख्वास्त मिली। फिर उसके बाद फिर हमने कहा कि अब ये मुशर्रफ जाएगा, इसको भगाओ, डिक्टेटर को, एक आमर को, एक यानी भगाओ, जमहूरियत तब आएगी। हमने उसके लिए कुर्बानियां दी, अपने सरों में राख डाल, जो एहतजाज यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने जस्टिस चीफ जस्टिस की बहाली के लिए मूवमेंट माइनॉरिटी की अक्सरियत होते थे लोगों की, हमने सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ, जमहूरियत आ गई, जमहूरियत भी आ गई। जमहूरी सारी कुव्वतों सारी पार्टियों ने हमें 18वीं अमेंडमेंट में उसे आईनी शक्ल दी। कहते हैं कि माइनॉरिटीज खुद मुत्तहिद नहीं है, इनमें आपस में नाइतफाकी, अगर वो खुद मुत्तहिद हो जाए तो उनकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है, बिलखुसूस पाकिस्तान में। जब आपने पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने यानी वो बनाए हुए हैं, वो विंग्स बनाए हुए हैं, अब माइनॉरिटी के लोग कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यानी वो इनकी विंगों में जाके, अब ये जो शहबाज था ये भी इलेक्टेड नहीं था, ये जो अकरम गिल है जो यानी वो भी इलेक्टेड नहीं है। यानी इस वक्त असेंबली में 8 हिंदू कम्युनिटी के लोग सिलेक्शन में आए हैं और 2 इस वक्त क्रिश्चियन है, एक काफ का है और एक सब का है। शिकवे अपनी जगह पे, शिकायतें अपनी जगह पे, मगर आपकी क्या समझते हैं कि कुछ ना कुछ बेतरीका है पाकिस्तान से लेकर अब तक
जो अक़लीतें हैं उनके मसाइल में, उनकी ज़बोहाली में कुछ बेहतरी आई है? क्या आप समझते हैं कि हालात उससे पहले से बदतर हो गए? नहीं, गिला शिकवा नहीं है, ये गिला नहीं है, ये मैं मालिक हूं। नहीं नहीं, मुतालबा किससे कर रहा हूं? मैंने किसी से कहा? मैंने तो मुतालबा नहीं किया। किनसे करना है? यानी जो लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू है, हम तो उनको कहते हैं खत्म करो, इस सिस्टम के खिलाफ उठो, गरीबों, मजलूमों, मजबूरों, बेकसों उठो। हम उठे हुए हैं। हम किसी के पास भीख मांगने, कभी मैं टिकट लेने, कभी मैं सिलेक्शन में क्यों जाऊं? मैं पाकिस्तान का मालिक हूं। त्रिकल इलेक्शन मर जाएंगे, लेकिन कभी इनकी दलीस पे इनसे भीख मांगने ये नहीं जाएंगे कि हमें सिलेक्शन में ले लो। इलेक्शन में आएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, हम अपने गरीबों के पास जाएंगे, पब्लिक के वोटों से आएंगे। ये पाकिस्तान को जमहूरी नाम दिया, पहले पाकिस्तान का नाम था सिर्फ पाकिस्तान, अब है उसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सिलेक्शन कैसे? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करे ना। सुप्रीम कोर्ट फैसला देखें जी, 18वीं अमेंडमेंट है, अदलिया आजाद है, हम माइनॉरिटी की, हमारी केस यानी सुप्रीम कोर्ट में आपने इस सवाल मुतासिर मंदी के हवाले से कोई रिट दायर कर रखी है, उसको आप परस्यू कर रहे हैं? 18वीं अमेंडमेंट पर हमारी रिट है, फैसला दो। और सारे जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने रिमार्क्स दिए हुए हैं, जस्टिस रमदा साहब ने दिए हुए हैं, जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब ने, जस्टिस चीफ साहब ने, सब ने रिमार्क्स दिए। लेकिन रिमार्क्स से हमारा काम नहीं बनेगा। यानी हमने फिर अर्ली हियरिंग की दरखास्त भी दी हुई है। फिर हमने ये मिड टर्म इलेक्शन की जो बातें कर रहे हैं, हमने कहा जी मिड टर्म के इलेक्शन ना करें जब पहले हमारी दरखास्त का पहले फैसला करें। तो ये पाकिस्तान को बचाना है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, हम पाकिस्तान बचाने की बातें कर रहे हैं। यानी हुक्मरानों को हमारी बातों से गुस्सा है, बेशक आए लेकिन मुझे उन शहीदों को 3 लाख शहादतें दी, माओ की अजमतें लुटी, बच्चों को नेजों पे डाला गया, भाइयों के गर्दनें गई, और हमने पाकिस्तान हासिल किया। आज पाकिस्तान की हालत, हम पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड माइनॉरिटी पार्लियामेंट का जो तस्वर है, वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस, आप जाएं jsalaf.com में, आपको पूरी दुनिया के, हम माइनॉरिटी, अमेरिका में 20 लाख मुसलमान हैं, वही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हम एक वर्ल्ड माइनॉरिटी पार्लियामेंट तश्कील दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान का इमेज डेवलप हो। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कंट्री है जिसके परचम में ओपन कमिटमेंट की है। ये पाकिस्तान दुनिया की और दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसका लॉ मिनिस्टर वर्ल्ड माइनॉरिटीज अलायंस के कन्वीनर जे सालिक साहब और साबिक वफाकी वजीर, आपके अमल का बहुत शुक्रिया। हमारे पूरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, जे सालिक साहब भी उन लोगों में हैं जो पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जब तक मौजूदा जो निज़ाम है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, मुतनासिब नुमाइंदगी पर वो जोर देते हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी का कानून जब तक लागू नहीं किया जाएगा उस वक्त तक लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। उनका ये भी कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो अक़लीतें हैं वो ज़बोहाली का शिकार है, मसाइल का शिकार है, मगर जो अक्सरियत है, जो ऐसा तबका है जो गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, मुख्तलिफ जो बरादरियों के मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, वो भी मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। उनका ये कहना है कि जब सिस्टम ठीक होगा तो इसके समरात तमाम लोगों पर पहुँचेंगे, लिहाजा हमें तमाम तर अपनी जो सलाहियतें हैं वो सिस्टम को तब्दील करने पर लगानी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये मखसूस ख़ानदानों को नवाज रहा है, मखसूस ख़ानदानों की इजारादारी है और इससे किसी किस्म की भी खैर की तवक्को नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।